तो 20वें अध्याय का शीर्षक है ब्रह्मांड रचना का विश्लेषण। हाँ, तो अभी हमने पढ़ा था एक भूमंडल है जो हमको गलत ही पढ़ाया गया। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय जो ये एजुकेशन मिनिस्टर जो थे वो किसी और को बनाया गया था, और उसने क्या कर दिया, पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया। बड़े बड़े इतिहासकारों को हटा ही दिया और ऐसे इतिहासकारों को रखा है जो कि शायद सिर्फ मुग़ल शासन का वर्णन ज़्यादा करेगा। और सबको याद है कि बाबर का बेटा कौन था, हुमायूं का बेटा कौन था, सब याद रहेगा। तो पूछेंगे राणा सांगा कौन था, है ये कौन आ गया राणा सांगा। महाराणा प्रताप किसके बेटे थे? महाराणा प्रताप अपने बेटे बाप के बेटे थे, इतनी पता रहेगा वो। तो ये कारण क्या था, हमें हिस्ट्री ही गलत पढ़ाई जाती थी। तो ये सब हिस्ट्री की बातें यहाँ पर भागवतम लिखा है, ये पढ़ना चाहिए। इसी भूमंडल फ्लैट भूमंडल है, तो भूगोल है पर पृथ्वी गोल है। और भू कैसा है, जो भूमंडल है उसमें ऐसे गोल बना हुआ है, ऐसा चक्र है, और बीच में जम्बूद्वीप है। जम्बूद्वीप के बीच में जो है एक पर्वत है, सुमेरु पर्वत। तो जम्बूद्वीप के में भारतवर्ष है, उसमें 9 वर्ष है, उसका वर्णन कर चुके थे। अब इस अध्याय में पूरे ब्रह्मांड की संरचना होगी, राहु केतु चंद्रमा कहाँ है क्लियर हो जाएगा। इतना खगोल शास्त्र कोई नहीं जानता, एस्ट्रोनॉमी कोई नहीं जानता इतना जितना भागवतम लिखा हुआ है। अभी भी लोग घुमा रहे हैं लोगों को और चेंज करते रहते हैं। कभी बोलते 9 ग्रह हैं, कभी बोलते 13 हो गए, प्लूटो घटा दिया, मतलब ड्वार्फ प्लैनेट के बीच में डाल दिया उसको। उनको समझ नहीं आ रहा प्लूटो का कहाँ जाऊँ। पहले बोलते बड़ा प्लैनेट है, फिर बोलते छोटा हो गया। पहले 9 थे, 13 हो गए, फिर 9 हो गए, फिर बोलते 8 हैं। चाहते क्या हो? हाँ, क्या बोलना चाहते हो? और हमारे यहाँ पहले से मैंने कई बार बताया कि टेलीस्कोप का आविष्कार कब हुआ? 1600, लगभग 1600 के 1608 या 1620 में हुआ। और नवग्रह की पूजा कब से कर रहे हैं? आप देखो हड़प्पा मोहनजोदड़ो में जाके देखोगे तो नवग्रह के विग्रह मिल रहा है वहाँ पर। यानी 5000 साल पहले नवग्रह की पूजा हो रही थी। तो नवग्रह तो पहले से बोल रहे हैं, उसका नाम भी फिक्स है, सूर्य चंद्रमा आदि है, शनि भी है। तो हमारा विज्ञान, हमारा नॉलेज ज़्यादा एडवांस है, लेकिन वो लोग मानते नहीं हैं। वो लोग 1600 में टेलीस्कोप देख लिए, बोले हाँ जी शनि दिख रहा है, अब बृहस्पति दिख रहा है। तो हमारे सोमवार मंगलवार बुधवार तो पहले से बने हुए, सारा क्लियर है हमारे पास। और सारे आविष्कार 1600 के बाद हुए, 1600 से 1800 में। क्यों है पता है आपको? क्योंकि ये अंग्रेज आए थे 1600 में, सारी हमारी किताबें पढ़ी, हमारे शास्त्र पढ़े, हमारा भूगोल पढ़ा, हमारी एस्ट्रोनॉमी पढ़ी, और घोषणा करने लगे ये 9 ग्रह है, ये हुआ। 1600 के पहले आविष्कार क्यों नहीं किया? और जो यहाँ से जब चले जाने लगे यहाँ 1800 के 1900 के बाद, फिर क्यों नहीं किया? फिर से आविष्कार नहीं हो रहे उसके। जितने बड़े बड़े आविष्कार हैं, जितने भी, अब सब पढ़ोगे हमारे शास्त्र में पहले से आचार्य किए। एरोप्लेन भी बना हुआ था हमारे पास, सब कुछ आविष्कार करके यहाँ छोड़ दिया गया था। पर क्या था, ये लोग पूरे विश्व में घूम लिए अंग्रेज, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ के प्रोडक्ट को, यहाँ के टेक्नोलॉजी को बाहर दिखाकर एडवर्टाइजमेंट कर दिया कि हमने बना दिया बस। जैसे मान लीजिए पूरे मेहरौली में आपकी दुकान हो, तो आपने प्रोडक्ट का आसान होगा ना प्रीचिंग करना, हर प्रोडक्ट का आप डिज़ाइन लगा दोगे, राइट? तो आप बोलेंगे भाई ये किस व्यक्ति का प्रोडक्ट है, ये इसी व्यक्ति का प्रोडक्ट है, जबकि प्रोडक्ट हर दुकान का अपना हो सकता है। ऐसा उन्होंने कर दिया। इसलिए यह ब्रह्मांड की संरचना का विश्लेषण विस्तार पूर्वक इसमें वर्णन कर रहे हैं। तो जम्बूद्वीप के बाहर और भी द्वीप हैं, नवद्वीप, 7 द्वीप हैं, 7 द्वीप का वहाँ वर्णन किया जा रहा है। तो इस अध्याय में 7 द्वीप, 7 समुद्रों का वर्णन करेंगे। हम लोग बोलते हैं ना 7 समुद्र पार, 7 समुद्र पार अमेरिका नहीं है। 7 समुद्र अलग अलग समुद्र हैं, जैसे लवण सागर जिसमें नमक का पानी, फिर इच्छुक सागर यानी शुगर कैन जूस, फिर है क्षीर सागर, क्षीर सागर सुना हो आपने, दूध का सागर, घी का सागर, दही का सागर, मीठे पानी का सागर भी है। तो ऐसा सागर भी इसका वर्णन करेंगे आगे जाके। श्री शुक उवाच अतः परम प्लक्ष आदिनां प्रमाण लक्षणम संस्थान
वर्ष विभाग उपवर्ण्यते। महर्षि सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं इसके पश्चात में प्लाक्षादि अन्य 6 द्वीपों के आकार, प्रकार, लक्षण और स्थिति का वर्णन करूंगा। जम्बूद्वीप का वर्णन हो गया, अब 6 बज गए, 6 द्वीप का वर्णन हो रहा है। और ये छोटे मोटे द्वीप नहीं है, यहाँ साइज बताने वाले हैं, आप साइज सुनिएगा। जम्बूद्वीपी अयम यावत् प्रमाण विस्तार तावताचार उदधीना प्रविष्टिता यथा मेरु जम्बुख्यान लवण उदही अपि तद्विगुणा विशालेन प्लक्ष आख्येन परिक्षिप्ता यथा परिखा बाह्य उपवनेन प्लक्ष जम्बू प्रमाणम दिव्य आख्या कर हिरण्मय उत्थिता यत्र अग्नि उपास्ते सप्त जिह्वा तस्य अधिपति प्रियव्रत आत्मजा इद्मजिह्वा स्वब्धिं सप्तवर्षाणि विभज्य सप्तवर्षनामभ्य आत्मजिभ्य आकलयया स्वयं आत्मयोगेन उपरराम। जिस प्रकार सुमेरु पर्वत चारों ओर से जम्बूद्वीप द्वारा घिरा हुआ है। सुमेरु पर्वत बहुत बड़ा है। सुमेरु पर्वत के ऊपर में ब्रह्मा जी का ऑफिस है और वो स्वर्ण का बना हुआ है, सोने का, और उसके चारों ओर जम्बूद्वीप है गोलाकार में। और जम्बूद्वीप को इसलिए कहा जाता है कि सुमेरु पर्वत के ऊपर एक जम्बू वृक्ष है, इसलिए जम्बूद्वीप कहा जाता है। और उसमें अलग अलग वर्ष हैं, 9 वर्ष बने हुए हैं, ठीक। उसमें एक भारतवर्ष है। और जम्बूद्वीप सबसे छोटा है, सबसे छोटा भूमंडल में। उसका आकार बता रहे हैं। जम्बूद्वीप की चौड़ाई 1 लाख योजन है। 1 योजन मतलब 8 मील, तो इसका मतलब 8 लाख मील हो गया। और 1 मील कितना होता है? 1.68 समथिंग होता है, इतना किलोमीटर। तो 8 × 1.6 लाख मील या लाख किलोमीटर, उसका क्या है? साइज है, चौड़ाई है। अगर सर्कल में लिया जाए तो सर्कल के हिसाब से वो व्यास माना जाएगा उसका। और इतनी चौड़ाई, ऐसी ये चौड़ाई बोल रही है, ये चौड़ाई, समझ रहे हैं बात को? नहीं समझे? जैसे ये सर्कल है, ठीक, इसके सर्कल पास एक और रिंग है, तो रिंग की चौड़ाई, ये रिंग की चौड़ाई की बात कर रहे हैं, व्यास के नहीं। ठीक, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस को चौड़ाई करेंगे, इतना चौड़ा है, इतना चौड़ा रिंग है। जैसे चूड़ी होती है, चूड़ी की कभी कभी मोटाई बोल लेते हैं, पर उसको चौड़ाई गिना जाता है क्योंकि फ्लैट है। तो कितनी चौड़ाई है? वो चौड़ाई कितनी है? 8 लाख मील चौड़ा है। और ऐसे चौड़ा 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 करके पैच बना हुआ है, क्या? जम्बूद्वीप। और इतना ही चौड़ा क्या है? लवण सागर है, खारा समुद्र है, ठीक। तो जिस तरह कभी कभी दुर्ग की खाई उपवन से घिरी रहती है, दुर्ग मतलब किला होता है ना, किले में घुस ना जाए तो कभी कभी पानी रखा जाता है ताकि आप लोग को क्रॉस करके कोई व्यक्ति शत्रु आ ना जाए। और कभी कभी क्या जंगल बना देते हैं, जंगल से घुसेंगे तो दिक्कत होगा, तो इतना चौड़ा बनाया जाता है। उसी प्रकार जम्बूद्वीप को घेरने वाले लवण सागर भी प्लक्षद्वीप से घिरा हुआ है। अब लवण सागर है, देखिए जम्बूद्वीप, उसकी चौड़ाई, फिर उसके बाद में लवण सागर की चौड़ाई 8, फिर उसके बाद प्लक्षद्वीप है, उसकी ऐसी पैच बना हुआ है चौड़ाई वाला। प्लक्षद्वीप की चौड़ाई लवण सागर से 2 गुनी है। कितना लाख हो गया? 16 लाख मील चौड़ाई है। और जैसी चौड़ाई बढ़ती है तो सर्कल भी बड़ा हो जाता है, राइट, उसका व्यास बड़ा हो जाता है, उसका डायमीटर बड़ा हो जाता है। और प्लक्षद्वीप में स्वर्ण के समान चमकीला एक वृक्ष है जो जम्बूद्वीप स्थित जम्बूद्वीप के बराबर ऊंचा है। जम्बूद्वीप में जितना ऊंचा है ऐसे प्लक्षद्वीप में भी ऐसा ऊंचा है। और इसके मूल भाग में 7 ज्वालाओं वाली अग्नि है। मूल भाग में बीच में ऐसे 7 ज्वालाओं की अग्नि निकलती है, ऐसे लपट निकलती है। ये वृक्ष प्लक्ष का है, अतः इस द्वीप का नाम प्लक्षद्वीप पड़ा। ये द्वीप महाराज प्रियव्रत के एक पुत्र इद्मजीव द्वारा शासित था। तो महाराज प्रियव्रत ने ये 7 द्वीपों का निर्माण किया था एक बड़े रथ से, जो 7वें द्वीप को 7 पुत्रों को दे दिया था। तो इस प्रकार से जो प्लक्षद्वीप जो है अपने पुत्र इद्मजीव के नाम से शासित था। और
सातों द्वीप को 7 पुत्रों के नाम पर रख दिया गया था। उन्हें अपने पुत्रों को देकर सक्रिय जीवन से अवकाश प्राप्त करके वे स्वयं श्री भगवान की सेवा में लीन रहने लगे और सेवा दे दी, बोले चलो जी हम जा रहे हैं। ये होता था पुराने ज़माने में। पुराने ज़माने में व्यक्ति क्या करते थे, 50 साल हुआ प्रॉपर्टी बच्चों को दे दी और भजन में चले गए, जंगल में चले गए, भजन में वृंदावन तीर्थस्थल में चले गए, वहीं शरीर त्यागते हैं। अभी लोग बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे हमारा ध्यान नहीं रखते हैं, बुढ़ापे में सताते हैं, कष्ट देते हैं, क्योंकि आप चिपके हुए हो, है ना। आपके पिताजी ने आपको प्रॉपर्टी दे दी थी, आप अपनी प्रॉपर्टी दे के चलो। हम प्रॉपर्टी दे नहीं रहे हैं, इसलिए आपके खाने में जहर मिला रहे हैं, इसलिए आपको कष्ट दे रहे हैं। हम खुद घर में बैठ कर सड़ना चाहते हैं, चौकीदार बनना चाहते हैं, इसलिए विरक्त नहीं होना चाहते हैं। धृतराष्ट्र के साथ यही हुआ था। धृतराष्ट्र की जीजी की स्थिति क्या थी कि उनके 100 पुत्रों को किसने मारा? भीम ने। बोलते आपके पुत्रों के हत्यारों के घर में आप रह रहे हैं। विदुर जी ने कहा अंतिम में, कैसे व्यक्ति हो, जैसे कि कुत्ता को भोजन देने पर पलता है, वैसे ही अब तुम युधिष्ठिर महाराज के टुकड़ों में पलने वाले कुत्ते से गाय पीते हो। विदुर महाराज इतना हैवी बोले। कोई व्यक्ति आपके पुत्र की हत्या कर दे तो या तो उसको जान से मार दोगे या उसके घर में कहीं बैठ के नहीं खाओगे, अब खा रहे हो। हालांकि वैराग्य के लिए उन्होंने ऐसा कहा। फिर जाकर धृतराष्ट्र और गांधारी और कुंती जी तीनों विदुर जी के साथ जंगल में गए, वानप्रस्थ लिया। तो आसक्ति नहीं होना चाहिए, स्वयं ऐसा प्लान करना चाहिए। आपको लगता है जी हम खाएंगे क्या, पैसा कहाँ से आएगा, हम ऐसा मेंटेन नहीं कर सकते, घूमेंगे तो हम लोग खाना नहीं देंगे तो क्या करेंगे, ठीक है अपने लिए प्रॉपर्टी बना दो, बाकी सब दे दो परिवार वालों को, और वृंदावन में शिफ्ट हो जाओ, धाम में शिफ्ट, मायापुर में शिफ्ट हो जाओ, जगन्नाथपुरी में शिफ्ट हो जाओ, माँ भजन करो, अब वहीं शरीर त्याग दो, और अंतिम में जो लिख के जाओ विल में कि मेरी प्रॉपर्टी है, ये मंदिर को दान कर दो, बस। लेकिन हम क्या करते हैं, वही कुंडली मार के बैठे रहते हैं घरों में, यहाँ से नहीं जाएंगे, तब बच्चे सताते हैं। देखिए अपने 7 बच्चों को उन्होंने 7 द्वीप दे दिया। शिवम यवसम सुभद्रम शांतम क्षेमम अमृतम अभयम इति वर्षाणि तेषु गिरया नद्य च सप्त एवं अभिज्ञात मणिकूट वज्रकूट इंद्रसेन ज्योतिष्मान सुपर्ण हिरण्यष्ठिव मेघमाल इति शेतुशला अरुणा निर्मणा अंगिरसी सावित्री सुप्तभाता ऋतंभरा सत्यंभरा इति मध्य नदी यासाम जल उपस्पर्शनम विद्युत रजतमसा हंस पतंगा उद्भयान सत्यांग संज्ञा चत्वार वर्णा सहस्र आयुषु विबुद्ध उपमम सदर्शन प्रजनना स्वर्गद्वारम त्रयाद विद्या भगवंतम त्रयमयम सूर्यम आत्मनम यजन्ते। इन 7 वर्षों के नाम उन 7 पुत्रों के अनुसार क्रमशः शिव, यवस, सुभद्र, शांत, क्षेम, अमृत, अभय पड़े। तो ऐसा लगता है कि ये इज्मदेह के भी 7 पुत्र थे, और उन्होंने ऐसे पढ़ने से समझ में आ रहा है, स्पष्ट नहीं है इसमें, और ऐसा लगता है कि लक्षद्वीप में भी 7 वो हैं, वर्ष हैं, और उसमें इंद्रद्वीप ने अपने 7 पुत्रों के नाम रखे, और क्या किए, वो अवकाश लेके वो भी चले गए, क्योंकि नाम जो लग रहा है वो इसमें कोई भी नाम 7 नाम उनके पुत्र के नहीं हैं प्रियव्रत के। तो शिव, यवस, सुभद्र, शांत, क्षेम, अमृत, अभय, इस नाम से वो 7 वर्ष और पड़े। और इन 7 वर्ष में 7 पर्वत, 7 नदियां भी हैं। पर्वत के नाम है मणिकूट, वज्रकूट, इंद्रसेन, ज्योतिष्मान, सुपर्ण, हिरण्यष्ठिव तथा मेघमाल, और नदियों के नाम अरुणा, निर्मला, अंगिरसी, सावित्री, सुभ्राता, ऋतंभरा तथा सत्यंभरा। और नदियों के स्पर्श करने या स्नान करने से भौतिक मल तुरंत दूर हो जाता है। ये जो गंदगी है ना, जैसे हम लोग नदी में नहाने के लिए क्या चाहिए, साबुन चाहिए, रगड़ते हैं, सब कुछ नहाते हैं, तब थोड़ा शुद्ध होते हैं, फिर भी गंदगी रहती है, राइट। लेकिन ये नदी ऐसी है कि इसमें स्पर्श कर लोगे तो शरीर का मैल निकल जाएगा, स्नान करोगे तो शरीर का मैल निकल जाएगा। और इसमें क्या क्या रहते हैं, कौन कौन रहने वाले हैं ऐसी नदियों में? हंस, पतंग, ऊर्ध्वयन तथा सत्यांग नामक 4 जाति रहती हैं यहाँ पर। और
अपने आप को इससे पवित्र करती है नदियों से। इस द्वीप के वासी 1000 वर्ष तक जीवित रहते हैं। कितना? हमारा 70 का भरोसा नहीं है। नहीं, आजकल मैंने सुना ये कोवैक्सीन के बाद, कोविशील्ड के बाद लोग 24 में ही हार्ट अटैक आ जाता है। 24 साल में लोग मर रहे हैं, बीमारियां हो रही हैं। तो अब तो 70 का भी पता नहीं। हम सोच रहे हैं 70 साल जिए ना, 24 साल में निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल होगा, इसलिए कोई भरोसा नहीं है। वहाँ के लोग 1000 वर्ष तक रहते हैं। और 1000 वर्ष ऐसे नहीं कि 20 साल में बड़े हुए, 70 साल में बूढ़े हो गए, 70 साल के बाद से बूढ़े ही रहे। नो नो नो, आयु ऐसी होती है 20 साल बचपन से जैसे बढ़ते वैसे ही बढ़ेंगे जैसे मनुष्य सामान्य बढ़ता है। फिर पूरा जीवन जिएंगे 980 साल, पूरा जवान रहेंगे। फिर आगे के 10 साल लगभग बुढ़ापा रहेगा, ऐसा रहेगा। नहीं तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 1000 साल आयु है, अगर वो बूढ़ा ही रहे तो बोलेगा क्यों आयु चाहिए भैया, आयु नहीं चाहिए, सुसाइड करना शुरू कर देंगे लोग। और दूसरा कि उसके बच्चे का जन्म हो जाएगा। मान लीजिए 30 साल में उसके बच्चे का जन्म हो गया, तब जो 60 साल के होंगे तब उसका बच्चा भी 30 साल का हो गया विवाह के लिए। ऐसे करके जब वो 900 साल का होगा तो कितने सारे बच्चे होंगे और कितना पीढ़ी होगा, और राजा अकेले होगा। वो 900 साल तक राज कर रहा है बुढ़ापे में, बुढ़ा होकर भी, और इतने सारे बेचारे वो भी बुढ़े हो गए होंगे। नहीं, जब 900 साल का जब पिता होगा तो उसका बेटा कितने साल का होगा? 870 साल का होगा। तो राज कब करेगा वो? बेटा मर रहे हैं, 900 साल के हो गए, तुम राज करो। अभी राज करने का समय बचा है कुछ? राज करो, दिमाग खराब कर रखा है। तो इसलिए वो क्या करते थे, ऐसे राजा 20 साल 30 साल के बाद विवाह करते थे। पर संतान उत्पत्ति उनकी कब होती थी? जब वो 900 साल के हो जाएंगे, तो उस समय जवान रहते थे। फिर संतान उत्पत्ति हो गई, राज छोड़ दिया, चलो जी 30 साल 40 साल बचा हुआ है या 100 साल बचा, भजन करें। अब वो बच्चा जन्म होगा, वो फिर राज करेगा, 20 साल 30 साल का हो जाएगा, फिर राज करेगा। ये सिस्टम था। ऐसे ही भगवान रामचंद्र जी की, रामचंद्र जी जब त्रेता युग में आए उस समय आयु कितनी थी? 10,000 साल। सतयुग में 1,00,000 साल, त्रेता में, और द्वापर में 1,000, और कलयुग में 100 भी नहीं है, और बढ़ते रही है, 30 भी नहीं आएगा। तो उस समय सीता जी को बचाकर जब लेकर आए लंका से रावण का वध करके, तो उसके बाद 10,000 साल तक उन्होंने राज किया और कोई संतान उत्पत्ति नहीं की। तो ये जो लोग गलत धारणा बना रखे हैं कि सीता जी के वहाँ से बेचारी गई आई तो उसके बाद फिर भेज दिया, देखो गर्भवती स्त्री को, कितना गलत था। बिल्कुल नहीं, 10,000 साल तक उनके साथ रही, घूमती खाती पीती राज करती, महारानी की जैसे रही। 10,000 साल बाद वो धोबी मिला, गधा नंबर 1, वो बोलता है कि ये सीता जी को कैसे अपनाए। 10,000 साल पर उसका दिमाग फिरा, उसकी पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा किया। तब श्री रामचंद्र जी जाते थे देखने के लिए, तो उन्होंने सुनने को मिला, तो वो कुछ नहीं बोले। उसके बाद भी सीता जी को भेजा नहीं, चुपचाप रहते थे कि मैं सीता जी को रावण का वध करके लिया, मैं ऐसे कैसे छोड़ दूँ, मेरी प्रियतमा है। फिर सीता जी वेश बदल के गई कि ये जब से गए हैं भ्रमण से, वहाँ से चिंतित हो गए। तो सीता जी ने सुना, तब तो उनको बोली मैं खुद जाना चाहती हूँ, आप अपने इस राज्य की रक्षा के लिए, आपका अधिकारी जन्म हुआ राजा के रूप में, आपने सीता जी के एक पत्नी के रूप में, जो पति के रूप में जो पत्नी का ख्याल रखना था उसमें भरपूर किया है। युद्ध भी किया, राक्षस को मारा, पिता का धर्म पालन किया, वनवास गए, सब कुछ किया, पर राजा का कर्म जो करने की बारी आई है, अब प्रजा के लिए आप मुझे त्यागो। बोले मैं त्याग नहीं पाऊंगा। बोलते लक्ष्मण जी को बुलाओ और आदेश दो कि इसको ले जाओ उपवन में छोड़ दो, वाल्मीकि के आश्रम में, मैं वहाँ अपने बच्चों को जन्म देना चाहती हूँ, मेरी खुद की इच्छा थी, मैं बोल के गई थी भारद्वाज मुनि से। तो इस प्रकार से हुआ। तो उससे पता चलता है कि आयु इतनी लंबी होती है तो कैसे डील करते थे। वे देवताओं के समान सुंदर और उनकी संतानें भी उन्हीं रूप होती थी। देवता सुंदर होंगे तो पुत्र भी सुंदर होगा। वे वेदों में वर्णित अनुष्ठानों को पूरा करके तथा श्री भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप सूर्यदेव की उपासना करके सूर्य लोक को प्राप्त होते हैं, जो स्वर्ग लोक ही है। तो ऐसे लोग वहाँ किसकी पूजा करते हैं? यहाँ पर इस लोक में
लक्षद्वीप में किसकी पूजा करते हैं? सूर्यदेव की। और सूर्यदेव की पूजा करो तो सूर्य लोग जाओगे। आप बोलेगे सूर्य लोग कैसे जाएंगे प्रभु जी, कैसी बातें कर रहे हो? तो सूर्य लोग कहाँ है? इस भूमंडल के ऊपर ही है, तभी तो भूमंडल में रोशनी रहती है। तो सूर्य लोग में भी जीवन है, वहाँ के राजा भगवान हैं, वहाँ भी प्रजा है, सब कुछ है। और जैसे यहाँ पर शरीर किससे मिलकर बना है? पृथ्वी और जल से। चंद्रमा में आकाश की मात्रा ज़्यादा है, सूर्य लोक में सूर्य की या अग्नि की मात्रा ज़्यादा है। कैसे पता चलता है? जहाँ आप रहते हो तो वहाँ का शरीर चाहिए। जैसे अंतरिक्ष में जाते हो तो अंतरिक्ष का ड्रेस चाहिए, स्पेस सूट कहते हैं, स्पेस सूट चाहिए। पानी में जाते हैं तो डाइविंग सूट चाहिए। तो शरीर चाहिए ना, तो सूर्य लोक में अग्नि वाला शरीर होना चाहिए। और फायर बैक्टीरिया नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो फायर के अंदर भी रहता है। तो इसका मतलब है कि फायर में भी जीवन है। इसका मतलब अग्नि में जीवन है तो सूर्य लोक में जीवन क्यों नहीं होगा? तो ये लॉजिक फिट होता है। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु तथा शिव सामान्य लोगों के लिए 3 देवता प्रमुख हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। और अल्प ज्ञानी ये सोचते हैं कि विष्णु ब्रह्मा और शिव के समान है या श्रेष्ठता नहीं है। लेकिन इसका वर्णन वेदों में हुआ। इष्टापूर्तम बहुधा जायमान विश्वम विभर्ति भुवनस्य नाभि तदेव अग्निस्त तदा वायुस्तत् सूर्यस्त ओम चंद्रमाग्नि सर्वदेवता। तो ये सब क्या है? ये सब लोग जो हैं परमात्मा के अनुष्ठानों का जितना भी पूजा पाठ किया जाता है तो भोक्ता कौन है? भगवान। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। और यही सबको क्या करते हैं? पोषण करते हैं। एको जो बहुनाम विदधाति कामान। तो इसलिए भगवान विष्णु ही अग्नि बनते हैं, सूर्य बनते हैं, वायु बनते हैं अपनी शक्तियों से, और फिर संसार का पालन करते हैं। राइट। लेकिन फिर भी कोई देवता की पूजा करे तो क्या बोलोगे? जैसे टाटा अंबानी अपनी मैनेजर का पोस्ट देते किसी को और उससे बैलेंस करते हैं। जैसे आप देखते हो जल विभाग का अधिकारी है, तो जल वो दे रहा है कि गवर्नमेंट दे रही है? हाँ बोलोगे नहीं वो आदमी दे रहा है, भाई उसी की पूजा करो, हम तो इन्हीं को पैसे देंगे, हम गवर्नमेंट में पैसे जमा नहीं करेंगे। तो ये पागलपन। ऐसे देवताओं की कोई पूजा करता है तो उसको अविधि पूर्वक बताया गया है। ठीक है। और यहाँ बताया गया है अहम यज्ञ सर्व यज्ञानाम भोक्ताराम च प्रभुरेव च। 9:24 में भगवान बोल रहे हैं कि सर्व यज्ञ सभी चीज़ों का भोक्ता मैं हूँ। भगवान क्लियरली बोल रहे हैं। फिर कन्फ्यूज़न क्यों? फिर देवताओं के पास क्यों जाए? राइट। सीधे भगवान के पास जाए। तो फिर बोल सकते हैं कि देवता भी विष्णु के समान कोई तर्क कर सकता है, महत्वपूर्ण है, वो भी जिम्मेदारी लिए हैं, तो नाम क्यों? उनका नाम जपने में क्या दिक्कत है? नहीं। वेदों में बताया गया है चंद्रमा देवता नारायण के मन से, सूर्य देवता उनके नेत्र से, श्रवण और प्राणवायु नियामक देवता नारायण से उत्पन्न हुए हैं। ये देवता भी भगवान से उत्पन्न होते हैं। आँख से सूर्य देवता उत्पन्न हुए हैं, तो मैं भगवान की पूजा करूँ तो सूर्य देवता की पूजा नहीं होगी, अपने आप होगी, अलग से करने की जरूरत है। देखिए यहाँ पर आप चिपका दिया जाए एक फोटो सूर्य देवता का या चंद्रमा का, और आपकी पूजा करूँ तो उनकी पूजा नहीं होगी, अलग से करने की जरूरत नहीं है। प्रजापति भगवान ब्रह्मा, इंद्र, 8 वसु, शिव जी के 11 रुद्र अवतार, 12 आदित्य, ये सब नारायण से उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा, शंभु, सूर्य, इंद्र सभी भगवान की शक्ति के फल हैं। तो अलग से नाम लेने की जरूरत नहीं है। भगवान का नाम लोगे, भगवान के नाम में ही इनका नाम अपने आप होता है। और ये देवता के समय के साथ चले जाते हैं, और देवता से मिलने वाले फल ये भी चले जाते हैं। सरस्वती जी की पूजा करने से क्या मिलता है? विद्या। बहुत ज्ञानी बन जाते हैं, PhD कर लिया, और मरने के बाद फिर से क्यों पढ़ते ABCD? अगले जन्म में ABCD क्यों पढ़े? फिर ज्ञान कहाँ चला गया? तो इनसे मिलने वाला जो है अल्प समय तक क्षणिक रहता फल। बजरंग बली की पूजा करते लोग। मैं बता रहा था कल, बजरंग शब्द गलत है, वज्र अंग है, वज्र अंग। वज्र का मतलब वज्र के समान अंग, उसका शरीर इतना शक्तिशाली है, बहुत हैवी और बहुत पावरफुल। तो वो उनकी पूजा क्यों करते हैं लोग? पहलवान लोग करते हैं डोले छोले बनाने के लिए, राइट। लेकिन वो भी सब बुढ़ापे में ऐसे हो जाते हैं। मोहम्मद अली था ना,
हैवी वेट चैंपियन, उसका पार्किंसन हो गया था, ऐसे उठा नहीं पाता था, ऐसे हिलता था, तो कहाँ गया वो बजरंग, खत्म। तो ये देवताओं से मिलने वाले जो फल हैं समय के साथ सब कुछ समाप्त हो जाता है, लेकिन भगवान से मिलने वाला फल जो हमेशा रहता है, भगवान की भक्ति शाश्वत है, जन्म जन्मांतर में चलती रहती है। इसलिए एकलेश्वर कृष्ण आर सर्वभृत्या, भृत्य का मतलब नौकर होता है, एक कृष्ण ईश्वर है, कंट्रोलर हैं, बाकी सब उनके क्या हैं, नौकर है। इसलिए भगवान की पूजा करोगे तो भगवान के धाम जाओगे। यान्ति देवव्रता देवान पितरन यान्ति पितृव्रता, अगर आप देवता की पूजा करोगे तो देवलोक जाओगे। टिकट अपने कहाँ के लिया है, बॉम्बे का, कहाँ जाना चाहिए आपको, ये किस ट्रेन में बैठे, बोले बॉम्बे के ट्रेन में। कहाँ जाना चाहते, कलकत्ता, बोले पागल हो गए हो तो, जाना कलकत्ता, ट्रेन में बैठो किसके, बॉम्बे के। देवताओं की पूजा करके देवलोक जाओगे, स्वर्ग लोक, और स्वर्ग के लोग पागल होकर पूजा कर रहे हैं डेली कि भगवान हमें भारतवर्ष में जन्म ले जाए ताकि हम वो लोग धाम जाए। जो गलती से मुंबई चला गया है वो वापस दिल्ली आकर दिल्ली से फिर कलकत्ता जाना चाहता है, और दिल्ली में बैठा हुआ व्यक्ति कहाँ जाना चाहता है, और बोलते नहीं मैं इधर का बॉम्बे का टिकट लूँगा तो कलकत्ता ही जाऊँगा, मुझे क्लियर है। बोले इसको पागल खाने ले जाओ, पहले आगरा, दिमाग खराब इसका। तो जहाँ के टिकट लोगे वहीं जाएंगे। इसलिए देवता सर्वोच्च नहीं है, श्रेष्ठ भगवान है, विष्णु हैं, अन्य कोई नहीं है। हरिनाम संकीर्तन की। तो कोई प्रश्न है आप लोग का? क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि कम आयु में कम उम्र में भक्ति शुरू करने से क्या फ़ायदा होता है? हाँ, प्रहलाद महाराज 5 वर्ष के थे तो उन्हें बोला कौमार आचित प्राज्ञा, कि कौमार का आयु होता मतलब होता 5 साल से छोटा। इसी अवस्था में जो भगवान की भक्ति करता है उसका सबसे ज़्यादा लाभ है, क्योंकि यही बुढ़ापे में काम आता है। जो कम उम्र में सीखते हैं ना वो हमेशा आपके दिमाग में रहता है, और जो जवानी में सीखते हैं भूल जाते हैं। अभी थोड़े बड़े हो जाओगे, अल्फ़ा बीटा गामा लेमडा थेमडा पढ़ोगे ना, ये सब भूल जाओगे। अब हम सब भूल गए, मैंने जो इंजीनियरिंग में पढ़ा था सब भूल गया, ज़ीरो। लेकिन अभी मुझे क्या याद है, मैं बचपन में कौन सा मंत्र बोलता था, तुलसी जी को जल देता था, मंदिर जाता था, पूजा पाठ करता था, तो सब याद है मुझे, अपने आप याद आ रहा है। तो बचपन में किया गया संस्कार जो है जीवन भर काम आता है। इसलिए बचपन में ये वीडियो गेम खेलना छोड़ दो, ये फालतू की चीज़ें घूमना छोड़ दो, खेलना थोड़ा बहुत खेल लो, थोड़ा बहुत खेलना चाहते हो, लेकिन स्पिरिचुअल चीज़ों में ज़्यादा दिमाग लो, ये काम आएगा आप, ये हमेशा काम है। नहीं तो एक जैसे ही आप थोड़े एजेड हो जाओगे कुछ नहीं होगा। कितने वृद्ध लोग को देखो कुछ करने के लिए नहीं, 4 पाँव बैठ कर हुक्का पी रहे लोग, गुड़ 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 गुड़, क्या है उनके जीवन, बताओ क्या बचा। लेकिन यहाँ देखो जो भक्त बुजुर्ग हैं इनके पास करने के लिए बहुत कुछ है, 64 वाला जप करेंगे, सेवा करेंगे, 100 साल की उम्र तक, जब तक वो मरते नहीं तब तक सेवा का प्रावधान है। और वहाँ रिटायरमेंट के बाद पार्क में जाते हा 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 हा, यही करते रहते हैं। जब मैं एक वृद्धा आश्रम में जाकर देखा, वो क्या कर रहे हैं, 2 लोग एक गेम खेल रहे हैं। पता क्या गेम है, माचिस की डिब्बी निकालेंगे, सारा तीली बाहर, बोले तेरी बारी, वो माचिस की तीली एक करके रखेगा, फिर अंदर डालेंगे, फिर बोलते ये गिरा दिया, अब तेरी बारी। उनके पास करने के लिए यही है कि माचिस की तीली को गिराओ, माचिस की तीली को भरो। लेकिन हमारे भक्तों के पास जो वृद्ध हैं उनके पास बहुत कुछ है, यात्रा करें, भजन करें, चैंटिंग करें, प्रचार करें, लेक्चर सुने, लेक्चर दें, ग्रंथ पढ़ें, कितना सारा काम है रिटायरमेंट के बाद। तो ये कब होगा, जब बचपन में अच्छी ट्रेनिंग होगी। नहीं तो बुढ़ापे में जब जीवन भर अपने ट्रेनिंग नहीं ली है, बुढ़ापे में बहुत मुश्किल हो जाएगा, कठिन है। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा सवाल यह है कि हम बीमार होते हैं या उठ बैठ नहीं सकते तो उस स्थिति में माला जप सकते हैं? हाँ, या खाइते सोते सदा नाम ले, पंखे में लटक के भी कर सकते हैं आप।
बिना नहाए भी? बिना खाए भी कर सकते हैं। नियमित ना काला, कोई नियम नहीं, कोई काल नहीं है। रात को 2 बजे करो, पर आपको सुबह मौका मिला तो रात को 2 बजे क्यों करोगे, राइट? स्वस्थ हो तो फिर बिना नहाए क्यों करोगे? यहाँ तक कि शास्त्रों के मुताबिक टॉयलेट में बैठकर माला, मल त्यागते भी माला कर सकते हो, लेकिन उसी समय क्यों करोगे? क्वेश्चन ये है ना। पूरा दिन भर 24 घंटा आपके पास है। बोले प्रभु जी आपने कहा था मल त्यागते समय, तो माला लेके जा रहा हूं अंदर, एक हाथ में लोटा दूसरे हाथ में माला। वो मतलब ये पूरे जो 24 घंटा करो उस समय त्याग दो, बस उससे मल त्यागो बस, राइट? तो कभी भी कर सकते हो, माला करने का कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन अच्छा है, नहा धोकर साफ सुथरा सुबह करोगे तो ज़्यादा अच्छा फल मिलेगा। जैसे भोजन है, भोजन अगर आप सुबह उठते साथ ब्रश नहीं भोजन करते हो तो उसमें आनंद भी नहीं आता। मुंह बासी है, नहाए धोए नहीं है, लेकिन आप मल त्यागते हो, ब्रश करते हो, नहाते हो और अच्छे से कपड़े सादा पहनकर प्रसाद ग्रहण करने बैठते हो, भोजन करते हो, तो अच्छा भी लगता है। आप ऐसी चैन नहीं है। ज़्यादा अच्छा फल कब मिलेगा? जब साफ सुथरा होकर करोगे। पर वो भी नहीं कर रहे हो तो भाई कम से कम ऐसे ही खा लें। जैसे बीमार हो जाते हैं तो भोजन फिर भी करते हैं ना, बेड पर लेटे लेटे खिला दो, खाते ना, उसके बाद खाना बंद नहीं करते हैं। ऐसे जब बंद मत कीजिए, आत्मा का भोजन है ये, नाम इसको बंद मत कीजिए, ठीक है? और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी मेरे 2 प्रश्न हैं। आपने बताया कि भारतवर्ष में जन्म लेते हैं तो विशेष कृपा मिलती है। किस प्रकार कृपा मिलती है? एक तो भारतवर्ष में जन्म लेने से भक्तों का संग मिलता है, तीर्थ स्थान यही है, पवित्र नदियाँ यही हैं, या उत्सव होते हैं, पर्व बनते हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ हैं। हर दूसरे मोड़ पर आपको साधु मिल जाएगा, राम राम बोलने वाले लोग हैं, हरे कृष्ण बोलने वाले लोग हैं, भजन करने वाले हैं, ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, ज्ञान है, संस्कार हैं, कल्चर एक बढ़िया, जो कि आपको विदेशों में नहीं मिलेगा, है ना? वहाँ पर आप देखो, यहाँ पर मैं एक भक्त बता रहा, कितनी वैरायटीज़ का फैसिलिटी है। अगर एक गरीब भी व्यक्ति पार्टी करना चाहेगा तो किसी ठेले में जाके पार्टी कर सकता है, विदेशों में नहीं कर सकता पार्टी। और वहाँ पर बेचने के लिए क्या है, अगर वो है क्या नाम है, चर्च है, गिरजाघर है, तो बाहर कुछ नहीं बिकता, तो किसी को रोजगार नहीं, कोई खरीदने वाला नहीं है। यहाँ पर सिंदूर बेचने वाले अपना जीवनचर्या चला रहे हैं। सिंदूर हल्दी से बनाया जाता है, हल्दी, सैफरॉन और सोडा डालकर बना देते हैं और बाहर बेच रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं। स्त्री सिंदूर लगा रही है, उसका घर चल रहा है। सी, ये भारतवर्ष का है। माला, फूल माला लेके आ जाती है, खरीद ली, फूल की क्यारियाँ बना दी, फूल को गूंथ के माला बेच के घर चल रहा है। नारियल बेच के घर चल रहा है। वो जगराता वाला लगाते हैं, जय माता दी, उससे घर चल रहा है। सी, यहाँ पर हर व्यक्ति, संसार का सबसे बड़ी जनसंख्या है, फिर भी तीसरे लेवल की अर्थव्यवस्था है, बिकॉज ऑफ दिस कल्चर। ये फ़ायदा है, हर किसी को भोजन, हर किसी को सुविधा, हर किसी के मन में शांति। और हैप्पीनेस का इंडेक्स एक्चुअली देखा जाए ना, जो सही इंडेक्स निकाला जाए, जो मानदंड होना चाहिए, सबसे ज़्यादा लोग संतुष्ट यही हैं। आप लोग सड़क पर चलते हैं, पैं पीछे मुड़े देखते हैं, अच्छा जी गाड़ी आ रहा है साइड में, कोई डर नहीं है, सब कुछ भाग्य पर निर्भर है। तो सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट है भाग्य पर, सबसे ज़्यादा सुखी है। बाहर विदेश में एक पैं दबाओ, सब पलट के देखिए क्या हुआ, ऐसे हो जाते हैं लोग, इतना डरते हैं। तो कहाँ सुखी और डरे हुए हैं। और भारत भूमि में जन्म लेने से आपको तीर्थ स्थल मिल रहे हैं, दर्शन मिल रहा है, इतने मंदिर है, इतनी वैरायटीज़ की चीज़ें हैं। भोजन सबसे ज़्यादा वैरायटी के इंडिया में मिलता है। ये निकल रहा महरौली से बगल में कुछ और भोजन मिल रहा है आपको। बोलते कोस कोस पे बदले वाणी, कोस कोस पे बदले पानी। लैंग्वेज चेंज हो जाता है। एक कोस जाओगे तो कुछ और बोल रहे होंगे, कुछ और भोजन होगा, कुछ और पानी होगा। ये है भारत की वैरायटी। और जी दूसरा प्रश्न है कि हमारा उद्देश्य भी कुछ क्या विशेष होना चाहिए क्या? भगवान ने तो कर दो भारतवर्ष में जन्म दिया है, तो कोई उद्देश्य क्या होना चाहिए? 2 ही उद्देश्य होना चाहिए। जन्म सार्थक करी, पहला उद्देश्य कर परोपकार, अपने आप को बचाओ, दूसरे को बचाओ। जैसे आग लगी है, एक कमरे में आग लगा दें, ठीक है, हॉल में, तो बोले इस हॉल में आग लगने समय आपका क्या उद्देश्य है? आइसक्रीम खाने का मन करेगा? जल्दी खा लो नहीं तो अग्नि में पिघल जाएगा। क्या उद्देश्य रहेगा यहाँ पर? बचो और बचाओ, जितने ज़्यादा लोग, यही उद्देश्य रहेगा ना।
ऐसे संसार में दुख ही दुख है, आग लगी है दावानल के समान। इस समय क्या उद्देश्य हो सकता है व्यक्ति का? आप कोई सोचे इस कमरे में आग लगी है तो बोले यहाँ यहीं पे ही घर बना लेता हूँ, एक यहीं से पार्टीशन करके यहाँ रह लेता हूँ। अग्नि सब जगह है, ये सेटलमेंट करने की जगह नहीं है, यहाँ भागने की जगह है। तो बचो और बचाओ, ठीक है। और कोई प्रश्न? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की ताई गौर प्रमानंद।